अगर किसी कपल का कुछ बायोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस के कारण अपना बच्चा ना हो तो मोस्ट वाइज एंड इजीएस्ट वे इज टू अडॉप्ट एन ऑर्फन चाइल्ड। इससे एक फैमिली को अपना बच्चा और एक अनाथ बच्चे को अपना परिवार भी मिल जाता है। ये सब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना। पर क्या होगा अगर मैं आपको ये बोलूं कि आज के इस केस में एक फैमिली का मर्डर वही इंसान करता है जिसको इन्होंने अडॉप्ट करा होता है, पाल पोस के बड़ा किया होता है, देयर ओन अडॉप्टेड चाइल्ड। So without any further delay, let's get to know a little more about today's case surrounding around Kanpur double murder, उत्तम फैमिली केस। यूपी कानपुर ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में 4 लोगों की एक फैमिली रहती थी। माता पिता और उनके 2 बच्चे। डैड का नाम मुन्ना लाल उत्तम और मॉम का राजदेवी उत्तम था। इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा बिपिन उत्तम और एक बेटी कोमल उत्तम। 5 जुलाई 2022 सुबह 2:30 बजे के करीब कोमल को घर में कुछ इंट्रूडर्स का प्रेजेंस फील होता है जब ये ग्राउंड फ्लोर के एक रूम में अपनी मॉम के साथ सो रही थी। आवाज से जब कोमल की आंखें खुली तब उसने देखा कि उसकी माँ तो रूम में है ही नहीं। तब उसने ये सोचा कि शायद माँ पानी पीने या फिर वॉशरूम यूज करने गई होंगी। पर कोमल को साफ साफ 2 से 3 लोगों के घर में घूमने जैसी आवाज हो रहा था। कोमल के रूम के साइड में एक दूसरा कमरा भी था जिसमें उसके डैड सो रहे थे। जब कोमल रूम से बाहर निकली तब उसने 3 नकाबपोश आदमियों को अपने घर से बाहर की तरफ भागते हुए देखा। तब घबराहट में वो अपने डैड को चेक करने के लिए उनके रूम में भागती है और वहां का सिनेरियो देख के वो पूरी तरीके से कुछ मोमेंट्स के लिए मानो फ्रीज सी हो जाती है और फिर अपना होश संभालने के बाद भागते हुए फर्स्ट फ्लोर पे जहां उसके भाई का रूम था वहां उसको बुलाने के लिए भागती है और बाहर से ही अपने भाई को आवाज देने लगती है और सारा सिनेरियो एक्सप्लेन करती है। तब दोनों भागते हुए नीचे आते हैं और दोनों ही डैड के कमरे में जाते हैं और वहां उन्होंने देखा कि उनके मॉम और डैड का किसी ने मर्डर कर दिया है। उनका गला कटा हुआ था और घर में हर तरफ खून ही खून हो चुका था। तब कोमल ने कहा कि उसने घर से भागते हुए 3 लोगों को देखा। अब ये लोग प्रोसेस करते हैं सारा कुछ और रोने चिल्लाने लगते हैं, जिसको सुन के पड़ोसी लोग भी अब घर इनके आ जाते हैं और माहौल देख के पड़ोसियों में से ही एक इंसान ने पुलिस को भी फोन कर दिया और लोकल पुलिस उसी वक्त 2:30 से 3 बजे के बीच में ही वहां पे पहुंच जाती है। तब पुलिस के पूछने पे बिपिन उत्तम ने अपनी बीवी के भाई पे शक जताया कि हो ना हो ये सब उसी का किया धरा है। बिपिन की 2017 में शादी हुई थी और शादी के अगले ही दिन इनको पता चला कि इसकी बीवी जो थी उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है और झूठ बोल के इनकी शादी कराई गई है। और बिपिन ने उस लड़की को अपनी बीवी मानने से भी इनकार कर दिया और 1 हफ्ते के अंदर में ही उस लड़की के घर वाले आकर उसको अपने साथ ले गए, जिसके बाद डाइवोर्स के लिए इन लोगों ने फाइल कर दिया। इसमें लड़की वालों ने कॉम्पेंसेशन का 50 लाख भी मांगा था बिपिन और उसके घर वालों से और अगर ना दिया तो जान से मारने की धमकी भी दी थी उन्होंने और ये केस अभी भी कोर्ट में चल ही रहा था। फिर पुलिस ने इनकी बीवी के भाइयों का नाम और बाकी डिटेल्स वगैरह इनसे लिए और वहां फतेहपुर उनके घर पूछताछ के लिए चले गए और जो दूसरी टीम थी पुलिस की वो कोमल और बिपिन से पूछताछ करने लगी। फिर बिपिन ने बोला कि कोमल ने रात में सबके लिए अनार का जूस बनाया था। वो यूजुअली भी बनाया करती थी पहले, पर रात वाली जूस का टेस्ट कुछ अजीब सा था और उसका पीने का मन भी नहीं था। तो उसने 1-2 सिप लिया, 1-2 घूंट पिया और फिर ग्लास वहीं पे छोड़ के अपने रूम में जाके गहरी नींद में सो गया और जब रात को उसकी बहन उसको बुलाने आई वो तभी जागा। फिर कोमल से पुलिस अब पूछताछ करने गए तब उसने बोला कि मैं माँ के साथ सो रही थी और डैड बगल के रूम में ही सो रहे थे। मेरी नींद कुछ लोगों के प्रेजेंस महसूस होने से खुली। तब मैं बाहर गई अपने मॉम को रूम में
ना पाते हुए, और मैंने 3 नकाबपोश लोगों को हमारे घर से बाहर की तरफ भागते हुए देखा। अब पुलिस इन 3 लोगों को ढूंढने में लग जाती है। आस पड़ोस में सभी से उनके बारे में अब पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है, पर अफसोस रात के उस वक्त सब सो ही रहे थे, तो किसी ने भी उन लोगों को नहीं देखा होता है। फॉर्चुनेटली कुछ पड़ोसियों के घर पे सीसीटीवी कैमरास भी लगे थे, तो पुलिस अब लास्ट नाइट की सभी फुटेजेस को देखना स्टार्ट करती है। रात के करीब 11 से 12 के बीच में एक इंसान इस घर में घुसा था। अकॉर्डिंग टू दी फुटेजेस, इस बंदे ने बिना दरवाजा नॉक किए सीधा अंदर घुस गया, मीनिंग कि दरवाजा खुला हुआ होगा इतनी रात को भी। और जब ये बंदा अंदर की तरफ गया तब इसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन 1 से 2 के बीच में जब ये इंसान घर से निकला तो बहुत ही जल्दी में था, और इवन उसके हाथ में भी एक प्लास्टिक का झोला था। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बोला था कि अकॉर्डिंग टू कोमल्स स्टेटमेंट, घर से उसने 3 लोगों को भागते हुए देखा था, पर कैमरा में तो एक ही बंदा दिख रहा था। इसीलिए अब पुलिस आगे पीछे का सारा फुटेजेस देखने लगी, पर कहीं भी 3 लोग नजर नहीं आ रहे थे। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि झूठ बोल कौन रहा है, कोमल जिसने 3 लोगों को देखने वाली बात बताई, या फिर बिपिन जिसने सोने वाली बात बताई। इनका घर उतना बड़ा था भी नहीं कि अगर कोई घर में घुसा और उसने ये सारा कुछ करा तो इन लोगों को कुछ सुनाई भी ना दे। और ये कोमल तो अपनी माँ के साथ ही सो रही थी ना, तो उनकी बॉडी अगले रूम में कैसे मिली? पुलिस को अब इन दोनों पे भी शक हो रहा था कि शायद ये लोग ही इस मर्डर के पीछे हैं। तब पुलिस इन लोगों का फोन सीज कर लेती है और एक फॉरेंसिक टीम वहां पे आती है, और फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और वो अनार का जूस वाला ग्लास को भी जांच के लिए भेजा गया। कोमल के हाथों पे कुछ चोट के निशान भी थे, जो कि ऐसा लग रहा था कि ताजा सा ही है, लाइक पिछली रात को ही लगा होगा। और बिपिन ने बोला कि रात को कोमल ने दूसरे कपड़े पहने थे और अभी उसने कुछ और पहना था। इसके बाद घर की तलाशी ली जाती है और कुछ गीले कपड़े भी मिलते हैं जो कि कोमल ने सूखने के लिए डाले होते हैं। फॉरेंसिक टीम अब दोनों पे बेंजीडाइन टेस्ट करती है, जिसमें कोमल के ऊपर कुछ खून के निशान मिले थे और उसके कपड़ों पे भी कुछ खून के निशान थे। कोमल का फोन रिकॉर्ड चेक करा जाता है और फिर पुलिस को ये पता लगा कि ये कोमल 2 लोगों से लगातार कॉल पे बात किया करती थी। 4 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक उस दिन भी करीब 16 से 17 घंटे उसने बात की थी। कोमल ने एक मैसेज भी भेजा था कि जब मैं सबको जूस पिला दूंगी और सब सो जाएंगे तब तुम आना। विपिन के कॉल डिटेल्स में कुछ ऐसा सस्पिशियस नहीं मिला, तो अब सारा का सारा शक पुलिस का कोमल पे ही था। अब कोमल से बार बार पुलिस काफी सख्ती से पूछताछ करने लगी और पुलिस के सख्ती के सामने फाइनली कोमल ने अपना सच सब पुलिस को खुद ही बता दिया। मुन्ना लाल उत्तम एक सुपरवाइजर का काम करते थे और राज देवी जी एक हाउसवाइफ थी। विपिन जब 5 साल का हुआ था तब मुन्ना लाल जी और राज देवी जी को एक और बच्चा चाहिए था। एक बेटा तो अब उनके पास था ही, अब उनको एक बेटी भी चाहिए थी, पर अफसोस इनको कोई बच्चा हो ही नहीं रहा था। तो जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तब चेकअप वगैरह करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि ये अब मां नहीं बन सकती। अब ये दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे, एज वो तो एक बेटी का ख्वाब भी देखने लगे थे ना। मुन्नालाल उत्तम जी के एक भाई भी थे और उनसे अपने भैया भाभी का दुख देखा नहीं गया, और इन्होंने अपने भाई को प्रॉमिस करा कि अगर इनको बेटी हुई तो ये उनको दे देंगे। जब इनके भाई को बेटी हुई तब मुन्ना लाल जी और राज देवी जी ने उसको अडॉप्ट कर लिया और इन्होंने इस बच्चे का नाम कोमल रख दिया। और ये लोग कोमल को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। इन लोगों ने बिपिन और कोमल के बीच ना तो अपना पराया और ना ही जेंडर को लेके कुछ भेदभाव किया कभी भी। ये लोग दोनों को ही बहुत ही नाजों से पाल रहे थे और दोनों को हर चीज में बराबर का अधिकार दिया था, और कभी भी कोमल को किसी ने पता नहीं चलने दिया कि उसके असली मॉम डैड तो उसके चाचा चाची है। 2017 में जब बिपिन की शादी होती है तब सबको पता चलता है कि उसकी दिमागी
दिमागी हालत कुछ सही नहीं है। तब लड़की वाले आके उसे अपने साथ वापस ले जाते हैं और डाइवोर्स फाइल करते वक्त लड़की के जो भाई लोग थे उन लोगों ने 50 लाख कंपनसेशन का मांगा था और इवन जान से मारने की धमकी भी दी थी। विपिन और उसके डैड ने सोचा कि 50 लाख देके इस केस को रफा दफा कर ही देते हैं, क्यों बेकार का मेंटल स्ट्रेस लेके घूमे। मुन्ना लाल जी ने रिटायर होने से पहले ही काफी प्रॉपर्टी खरीद लिया था अपने मेहनत की कमाई से ऑब्वियसली, जिसमें से कुछ जमीन, कुछ मकान और दुकान वगैरह भी था। तब कोमल ने सोचा कि अरे पापा तो एक ही बार में 50 लाख देने के लिए मान गए, तो कितना ज्यादा प्रॉपर्टी हो गया यार इनके पास। अब कोमल का ग्रेजुएशन चल रहा था और घर पर सब यूजुअल्स की तरह ठीक ठाक ही चल रहा था भाई के डिवोर्स को छोड़ के। 2018 या 19 में कोमल अपने बुआ के घर जाती है एक फंक्शन में। वहां पे बाकी लोग भी आए हुए थे, जिसमें से एक लड़का राहुल उत्तम भी था। ये मुंबई मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक एम्बुलेंस ड्राइवर था। राहुल और कोमल दोनों ही दूर के कजन्स थे और फंक्शन के बाद दोनों ने एक दूसरे को इंस्टा पे फॉलो रिक्वेस्ट भेजा और फिर दोनों में बातें शुरू हो गई। कुछ महीनों बात करने के बाद दोनों ने नंबर्स एक्सचेंज किया और दोनों अब रेगुलर कॉल पे भी बात करने लगे। 2021 में कोमल 22-23 साल की हो चुकी थी और उसको कहीं से पता चला कि इसके मॉम डैड इसके असली माँ बाप नहीं है, बल्कि इसके चाचा चाची हैं इसके असली माँ बाप। ये जानने के बाद अब कोमल के मन में सारी बातें आने लगी कि मॉम डैड मुझे क्यों प्यार करेंगे, वो तो ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा प्यार अपने सगे बेटे विपिन को करेंगे। तो अब अगर मॉम डैड किसी भी चीज के लिए इसको रोकते तो अब इसको और ज्यादा बुरा लगता, क्योंकि कोमल के दिमाग में अब बस वही बात चलती रहती थी कि अगर इनकी अपनी सगी बेटी होती तो शायद वो मना ना करते। अब राहुल और कोमल एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और शादी करना चाहते थे। राहुल भी इंडियन आर्मी में अच्छी खासी तरह से सेटल हो चुका था, तो शायद कोमल के मॉम डैड आराम से मान जाते शादी के लिए। तब कोमल अपने मॉम डैड को राहुल के बारे में बताती है और कहती है कि उसको राहुल से ही शादी करनी है, पर मॉम डैड इस शादी के लिए मना कर देते हैं। एज कोमल और राहुल दूर के ही सही पर रिलेटेड थे एज भाई बहन, ये लोग कजन्स थे। इस बात को भी कोमल ने अपने अडॉप्शन से ही रिलेट किया। उसने ये सोचा कि वो अडॉप्टेड है इसीलिए मना कर रहे हैं, अगर अपनी होती तो करा देते शादी। भाई को केस से निकालने के लिए 50 लाख देने को राजी हो गए, पर मेरी शादी के लिए राजी नहीं हुए। अब कोमल ने जाके सारी बातें राहुल को बता दी, तो राहुल ने कोमल से पूछा कि क्या वो तुमको अपने प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा देंगे भी, या सब कुछ तुम्हारे भाई के नाम ही कर दिया जाएगा। यहाँ से कोमल के दिमाग में अब ये बात चलने लगी कि मेरे मॉम डैड मेरे को प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों ही देंगे, वो सब कुछ मेरे भाई को ही देंगे क्योंकि वो उनका अपना है, मैं नहीं। अब कोमल ये सोचने लगी कि कैसे वो राहुल से शादी करे और सारी प्रॉपर्टी भी उसको मिले। और फाइनली कोमल ने अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया जो उसने राहुल को बताया और फिर राहुल ने इस प्लान में अपने भाई रोहित उत्तम को भी शामिल कर लिया। व्हाट्सएप पे ग्रुप कॉल के थ्रू राहुल ने कोमल और रोहित की पहचान कराई थी। कोमल का प्लान अपने मॉम डैड का मर्डर करना था और क्योंकि उन लोगों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी तो राहुल और रोहित भी बड़े आराम से मान गए इसमें कोमल का साथ देने के लिए। इन्होंने फिर प्रॉपर मर्डर आइटिनरी बैठ के बनाया कि कितने बजे कौन आएगा, कौन सोएगा, कितने बजे हम किसको मारेंगे। सब इनके प्लान के हिसाब से ये लोग सारा इल्जाम विपिन पे डालने वाले थे ताकि सब कुछ कोमल को मिल जाए। ये लोग विपिन को जेल नहीं भेजने वाले थे। इन लोगों ने ये सोचा कि मॉम डैड को हम मार देंगे और फिर हम भाई को फांसी पे लटका देंगे ताकि लोगों को लगे कि अपनी गलती जान के पछतावे में उसने अपनी भी जान ले ली। दूसरा जो प्लान था वो ये था कि सबको फांसी पे लटका देंगे और सारा इल्जाम विपिन के ससुराल वालों पे डाल देंगे, आज उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेंटल प्रेशर दे रखा था। और इवन कोमल ने इस प्लान के लिए एक सुसाइड नोट भी लिख लिया था इन फोन और उसने सोचा कि उस रात मरने से पहले डैड के फोन से हम फैमिली ग्रुप में ये शेयर कर देंगे। इसी तरह कोमल ने सब कुछ सोचते हुए और पुलिस से बचने के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए। राहुल ने कोमल को मुंबई से बेहोशी की दवाई भी भेज दिया। 4 जुलाई को कोमल ने रात में सबके लिए अनार का जूस
बनाया था और सोने जाने से पहले सबको वो पीने को दे दिया। कोमल ने जूस में दवाई मिला रखी थी। सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए जूस खत्म करने के बाद, और कुछ रात हो जाने के बाद कोमल ने रोहित को बुलाया। रात को करीब 12 बजे रोहित घर पे आता है। इसके आने से पहले ही कोमल दरवाजा खोल चुकी थी। दोनों माँ को अपने रूम से उठा के डैड के कमरे में ले गए और उधर ही बेड पे लेटा दिया। फिर कोमल, जो कि सारा वेपन तैयार करके बैठी ही थी, तो उसने रोहित को एक बड़ा सा चॉपर दे दिया, जिससे उसने पहले डैड का गला काटा और फिर वहां से इतना ज्यादा खून निकलता है वो देख के रोहित को चक्कर आने लगा, एज उसने इतना सारा खून पहले कभी नहीं देखा था। और अब रोहित माँ को मारने से झिझक रहा था। अभी कोमल ने रोहित का हाथ पकड़ा और उसने माँ के गले पे ही मार दिया। अब ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे बिपिन के पास जाते हैं। वहाँ बिपिन सो रहा था और क्योंकि उसने पूरा जूस पिया नहीं था तो कोमल को शंका था कि वो बेहोश नहीं हुआ होगा। तब धीमे से कोमल बिपिन को आवाज देती है, एज दरवाजा अंदर से लॉक्ड था, पर बिपिन नहीं सुनता। अब ये लोग बैठ के सोचने लगे कि भाई को मारे तो कैसे मारे, और सोचते सोचते ही 2 घंटे बीत गए। अब सुबह होने वाली थी। तब इन्होंने उसको मारने का प्लान ड्रॉप कर दिया और सोचा कि चलो सारा इल्जाम हम उस पे ही डाल देंगे और वो जेल चला जाएगा। और कोमल ने अपने डैड के फोन से खुद को एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था कि मैं और तुम्हारी माँ, हम दोनों बिपिन से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं और अब हम इसी वजह से जीना नहीं चाहते। और फिर कोमल रोहित को भी घर से वापस भेज देती है चॉपर के साथ, दैट इज द मर्डर वेपन। फिर कोमल ने अपने कपड़े बदले और पुराने कपड़े इसने धो के सुखाने के लिए डाल दिया, एज खून के छींटे उस पे उसके कपड़ों पे भी था। इसके बाद ये अपने भाई के पास भागते हुए जाती है और वहीं 3 लोगों को देखने वाली कहानी बताती है। विद इन 12 आवर्स पुलिस ने ये केस सॉल्व कर दिया। कोमल के थ्रू पुलिस रोहित को भी गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस की एक टीम मुंबई राहुल को पकड़ने जाती है। फिर उसको अरेस्ट करके पुलिस अपने साथ कानपुर ले आती है। फिर कोमल को वुमेन्स सेल में भेज दिया गया और वहाँ पे बाकी जो प्रिजनर्स थे, बाकी के जो कैदी थे, उनको भी कोमल के इस कांड के बारे में पता लग चुका था। तो वो सब भी इसको अब ताने मारा करती थी कि जिसने तुम्हारे लिए इतना सब किया तुमने उसको ही मार डाला। झगड़ा अवॉइड करने के लिए कोमल को अलग सेल में शिफ्ट कर दिया गया बाय पुलिस। रोहित और राहुल को भी जेल में बंद कर दिया गया था, जहां पे राहुल को पता चलता है कि उसके भाई रोहित का भी कोमल के साथ अफेयर था। तो अब दोनों भाइयों में भी बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगी। तो अब पुलिस ने इन दोनों को भी डिफरेंट सेल में शिफ्ट कर दिया।